संभाला ना, जिंदगी आपको अपने आप को संभालने के लिए कभी मौका नहीं देगी, कभी भी नहीं. So it is going to be like either struggle now and enjoy later, or it is going to be enjoy now and struggle throughout your lifetime. सच में ये 3 साल है बस. 3 साल आप मेहनत कर लो, 4 साल आप मेहनत करो, उसके बाद आपकी जिंदगी है, आपकी मौज, आपकी मस्ती, आपका पैसा, आपकी डिग्री. बट ये 3 साल अपने आप को नहीं संभाला ना, इट इज गोइंग टू बी हेल फॉर यू. सीरियसली. क्योंकि अगर सीए नहीं, जो डिग्री आपके पास बचती है दैट इज गोइंग टू बी बीकॉम. आप इमेजिन कीजिए. क्योंकि अगर आप सीए नहीं हो रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ बैचलरेट ऑफ कॉमर्स. बीकॉम की क्या वैल्यू है? जहीर भाई जो हमारे ऑफिस वो है, उनकी सैलरी 22,000 है, जो बीकॉम ग्रेजुएट से कई गुना ज्यादा है. ये काम करोगे आप ऑफिस बॉय का? बोलो ना मुझे, ये काम करना है आपको? उसके लिए आप सीए कोर्स में आए हो? क्या है हम, क्या बनने जा रहे हैं? कुछ सोचो, समझो, थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करो. अब आप बच्चे नहीं रहे. आपको क्या लेवल का डिस्कशन करना चाहिए और आप लोग क्या करते हो, देखो आप ग्रुप के थोड़े से मैसेजेस, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. अरे आपको मालूम है कितने लोग मुझे अभी फिलहाल लाइव देख रहे हैं? एनी गेसेस? 1,11,000 व्यूज ऑलरेडी. तो अगर आप समझ रहे हो, आपके साथ साथ और 1,11,000 लोग हैं जो ये लेक्चर को देख रहे हैं. एग्जाम्स होंगे तो उसके बाद हम पार्टी करेंगे, ठीक है? सो आई एम ऑल्सो हैप्पी टू अनाउंस दैट शायद से नहीं, पूरे यकीन से मैं कह सकती हूँ, इंडिया में आई गेस आई एम दी ओनली फैकल्टी हु इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू ऑल स्टूडेंट्स. चाहे आप पुणे में हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे आप नहीं हो, आपने पुणे में बैच की है, नहीं की है, आप कोई गांव से आए हो, एवरी स्टूडेंट हु हैज इंटरनेट एंड जियो की फैसिलिटी आई गेस. तो फिर अब स्टूडेंट्स को और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है. तो इस वजह से दे आर एबल टू रिवाइज द एंटायर लॉ का सिलेबस इन 5 hours ओनली. चलो कोई बात नहीं. पहली बात तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर लॉ पेपर. रिमेन काम, डोंट वरी. घर पे जाके अभी आप क्या करोगे? आपका डिनर करोगे और सो जाओगे, इज्जत में सो जाओगे, और सुबह 6 hours की स्लीप बस. उससे ज्यादा सोना नहीं है. दैट विल बी अ लग्जरी फॉर यू करंटली. देखो कुछ दिनों को हमें संभालना, इतने महीने तो हमने अपने आप को संभाल लिया है. अब थोड़े से के लिए प्लीज अपने आप को नींद के लिए टेम्प्ट मत कीजिएगा. अच्छे से लिखना. प्रेजेंटेशन मैटर्स लॉ के पेपर में, बिकॉज इट इज अ थियोरी पेपर. अगर सेक्शन नंबर याद आ रहे, प्लीज कोट डाउन द सेक्शन नंबर और केस लॉ का नाम भी लिखना. बट वापस से मैं कह रही हूं, अपने खुद के केस लॉज मत बनाइए. याद नहीं आ रहा है सेक्शन नंबर तो गलत सेक्शन मत लिखिए, क्योंकि अगर गलत सेक्शन लिखते हो तो सही वाला तो नहीं आ रहा है और गलत जो लिखा है वो भी नहीं आ रहा है. जो भी आंसर दे रहे हो, राइट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट. स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करो, क्योंकि मैं आपको कहती हूं पहले 1 घंटा आप लेट के लिखते हो. बाद में आपको रियलाइज होता है कि आंसर्स इतने लिखने और समय इतना कम है. पहले तो एकदम मोटी जैसे अक्षर, और बाद में उर्दू. क्या लिखा खुद को भी नहीं समझ में आ रहा. सो डू नॉट लेट दैट हैपन माय डियर फ्रेंड्स. स्टार्टिंग से आप स्पीड मेंटेन करो. इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 फर्स्ट. पहले आप 10 मिनट में गो थ्रू कर लो कि क्या आपको सबसे बेस्ट आ रहा है. उसके बाद आप क्या करोगे? आप लोग फिर क्या कर सकते हो बाद में, जो आपको लग रहा है कि जो बेस्ट आंसर देने आ रहा है, उससे आप आपके आंसर की शुरुआत कर सकते हो. मैंने मेरे लेक्चर्स में पैटर्न बताया कि कैसे आपको आंसर्स लिखना है. इफ इट इज अ केस स्टडी, आपको आपका आंसर को लिखना होगा फैक्ट्स, इश्यूज एंड कंक्लूजन. और अगर थियोरी पेपर है, थियोरी क्वेश्चन है, यू विल हैव टू राइट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट. हेडिंग्स दे सकते हो, क्या बात है, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और भी अच्छा, जैसे कि एथिक्स और कम्युनिकेशन के लिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ये सारी चीजें विल बी एन एड ऑन फॉर योर आंसर. तो ये सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है. टेक्निकल टर्म्स जहां कहीं पे भी यूज कर सकते हो, प्लीज यूज इट. डू नॉट राइट इन योर ओन वर्ड्स. हाँ, ओन वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, बट टेक्निकल और की वर्ड्स जो होते हैं दैट यू विल हैव टू स्टिक. जैसे कि पोस्टपोन नहीं लिख सकते, अडजर्न लिखोगे. हाँ, वो पूरा सेंटेंस लॉ मेकर ने जैसा लिखा है वैसे तो छाप नहीं सकते हो. दैट इज इम्पॉसिबल. आइंस्टाइन का बाप भी नहीं कर सकता हो. हम तो क्या बेचारे सीए स्टूडेंट्स हैं.
बट वॉट यू कैन डू इज, मेरी बुक में जैसे मैंने ब्लू में जो सारे वर्ड्स दिए वो तो आपको लिखना है. सेंटेंस का फ्रेमिंग यू कैन ऑलवेज डू इन योर ओन लैंग्वेज, बट यू विल हैव टू स्टिक डाउन टू द कीवर्ड्स. एक्ट का नाम लिख रहे हो, एवरी लेटर, एवरी वर्ड का पहला लेटर हैज टू बी इन कैपिटल. द का टी कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके 2013. सेक्शन का नाम नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एक्ट का तो नाम याद है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन का अगर याद है नाम या नंबर, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डीन प्रोस्पेक्टस इज टॉकिंग अबाउट वगैरह वगैरह वगैरह. गेटिंग इट और नो? So all the very best, my dear friends. Thank you very much for your patient listening. God bless you all. Ta-ta.